Good afternoon, every student. Today we discuss biological classification. Yesterday we send a PDF, a biological classification system. Now we discuss why need of classification and who is the classified of organism in different categories. So firstly, you know why need of classification. You know, in Earth's surface, the Earth is more diverse. Means that every plant and animals are different. How many species, how many plant species, how many microorganisms. So we can't understand to each and every one. So a system is needed to classify organism, plant or animals. So need classification. Why need? So firstly, you know it is not possible to study every organism. यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं बिना क्लासिफिकेशन के. विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाई. बिना किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी. आपको ये भी मालूम है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स आपको जो होता है एक लोकेलिटी में ही मिले. डिफरेंट टाइप्स के लोकेलिटी में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आपको मिलेंगे. इट हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ये जो होता है क्लासिफिकेशन हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप. क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को 3 तरीके से कर सकते हैं. एक आर्टिफिशियल कर सकते हैं, एक नेचुरल हैबिटेट में जो रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक फाइलोजेनेटिक कर सकते हैं या इसको बोलते हैं क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, हम आर्टिफिशियली इसकी स्टडी कर सकते हैं, नेचुरली कर सकते हैं और फॉसिल्स को लेकर के इसकी स्टडी हम कर सकते हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which use one or two morphological character for grouping of organism. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को ले करके वो भी जो था मार्फोलॉजिकली हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं. हैबिट एंड हैबिटेट, वो कौन से 2 ऐसे जो होता है हैबिट हैं, कौन से 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको हम लेकर इनको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं. तो एक होता है आपका हैबिट और दूसरा होता है हैबिटेट. एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को ब्लड ग्रुप के आधार पे, एक जिसमें ब्लड मिल रहा था और एक जिसमें ब्लड नहीं मिल रहा था, तो उनको 2 एनिमल को 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया. एक को बोलता है एनीमा जिसमें रेड ब्लड सेल मिल रहा था और दूसरे को बोला एनीमा जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं मिल रहा था. प्लेनी और एल्डर ने जो होता है क्या किया, प्लांट्स को डिफरेंट हैबिटेट में रहने की वजह से उनको क्लासीफाई किया, लैंड, एयर और वाटर. ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एज ओनली 1 और फ्यू कैरेक्टर आर यूज्ड. इसका एडवांटेज क्या रहा, 1 या 2 कैरेक्टर की वजह से हम इसको जो होता है आसानी से स्टडी कर सकते हैं या याद कर सकते हैं. द ट्रेट यूज्ड आर ऑफ आर इंटरेस्ट टू ह्यूमन. डिसएडवांटेज क्या रहा, इट डज नॉट स्टडी होमोलॉजी बट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस. यह इसके जो होता है होमोलॉजी पे जो होता है स्टडी नहीं करवाता है, लेकिन ये इसके कन्वर्जेंस पे ये डिपेंड कर रहा था. सम कैरेक्टर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेट चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट लाइक बाइएनियल एंड एनुअल हैबिट ऑफ रेडिस, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था, जैसे आपका इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक चेंज होता है तो कुछ जो होता है ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है या प्लांट के जो होता है हैबिटेट चेंज हो गया या उसके जो होता है एनुअल हैबिट चेंज हो गए. ठीक है, जिसमें आपका जो होता है लिप्स छोटी हो गई या बड़ी हो गई. ठीक है ना,
तो ये सारे जो होता है इसके डिसएडवांटेज रहे जो एरिस्टोटल ने बताया था। अब इसके बाद जो होता है हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इट्स सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इट डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में ये आपका क्या कर रहा है, दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। आल्सो नोन एज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स लाइक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि नेचर में एज अ नेचर जो चेंजेज होते हैं, जो नेचर प्रोवाइड करता है सिस्टम इसको, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल उसमें क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और उस सिस्टम को ही हम नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें प्लांट या एनिमल के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के थ्रू, इट इज़ बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेंथम और हुकर के थ्रू दिए गए सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है फेमस किया गया और इसको ही हम स्टडी करते हैं। ओके।